तो बच्चों आपका ये है प्रश्नावली 5.2 क्लास 12th का मैथ का टॉपिक है अवकलन। और इस प्रश्न नंबर 1 से बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर पहला दिया है कि 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। हमारे पास मैंने 8 क्वेश्चन लिया है। इन 8 क्वेश्चन का मुझे क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम बहुत सरल तरीके से आपको आसान तरीके से एकदम आराम से समझाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते चलिएगा और अपने नोट में नोट करते चलिएगा। चलिए ठीक है, आप इसे एक बार उतार ले सारे क्वेश्चन को, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो सारे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा साइन ब्रैकेट में x² + 5। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन में करना आपको, ठीक है। बस आपको अवकलन का सारा फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो आप हमारे वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। फार्मूला मैंने डाला है और अच्छे से उसको वॉच कर लीजिएगा। सारा फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर लगाने में आपको बहुत आसानी रहेगा। साइन ब्रैकेट में x² + 5 दिया है। पहले इसके आगे जो भी दिया है ना, ये x² + 5 जो दिया है, इसे कुछ मन में मान ले। आप इसको मान ले x, तो साइन x क्या हुआ? साइन x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? पहले इसको ऐसे करिए, d/dx साइन x² + 5। ये हो गया पहला स्टेप। d/dx यानी क्या? d/dx अवकलन को प्रदर्शित करता है। ओके, पहला आपका ये हुआ स्टेप। उसके बाद इसको मैंने x मान लिया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। मन ही मन मानना है। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है? cos x। x किसको माने थे? जिसको x माने हो उसको यहाँ पे रख देना है। साइन x का अवकलन cos x। x किसको माने थे? इसको, तो x के जगह पे ये रखेंगे। अब जिसको x माने हैं उसी का एक बार d/dx क्या करना है? गुणे में करना है। तो किसको माने थे? किसको हम लोग x माने थे? किसको? x² + 5 को। तो उसी का d/dx करना है, किसका? गुणे में करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? ये तो उतार देंगे हम लोग आगे वाला, तो गुणे में करिए। अब इसको करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे अलग, इसका अवकलन करेंगे अलग ना, दोनों के साथ लग जाएगा d/dx। तो d/dx x² + d/dx 5। तो इसके बाद क्या है आपका आएगा? cos x² + 5 d/dx x²। x के पावर n का नियम क्या होता है पता है ना? x के पावर n का नियम होता है अवकलन में कि n पद क्या होता है? आगे आता है। n पद आगे आता है और उसी n में से एक -1 होता है। तो यदि n आगे आएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 2x। और उसी n में से, यानी n हमारा 2 है और उसी n में से एक माइनस हो जाएगा, 2 में से एक गया 1, यानी 2x आएगा। 2x और प्लस कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। फाइनल हमारे पास क्या बचेगा? 2x को हम लोग आगे लिख देंगे, 2x cos ब्रैकेट में x² + 5। ये हमारा फाइनल पहले का आंसर है। सो इसे एक बार उतार ले बच्चों, ये फर्स्ट हमारा है, देख ले। हो गया बच्चों? चलिए फिर अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या है आपका? cos ब्रैकेट में sin x, cos ब्रैकेट में sin x। इसे हम लोग हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग? हल करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। फिर वही चीज, इसको हम लोग x मानेंगे। क्या मानेंगे? पहले लिख लेंगे पहला स्टेप d/dx cos ब्रैकेट में sin x। तो उसके बाद सबसे पहले इसको हम लोग x मान लेंगे। तो cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin x होता है। x का काम क्या कर रहा है आपका? x का काम क्या कर रहा है आपका? sin x काम कर रहा है x का, क्योंकि मैंने इसको x माना है ना। तो cos x का अवकलन माइनस साइन x। और जिसको एक बार x माने हैं, उसका एक बार फिर से क्या करते हैं? गुणे में अवकलन करते हैं। तो जिसको एक बार x माने थे, किसको माने थे? sin x को माने थे, फिर से उसका d/dx कर दिए। तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस साइन x। एंड sin x का अवकलन क्या होता है?
साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा कि माइनस कॉस एक्स साइन एंड ब्रैकेट में साइन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड का आंसर हो जाएगा। ये भी आप नोट कर ले बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपका तैयार होना चाहिए। ओके, नोट हुआ सो बच्चों? चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका? साइन ए एक्स प्लस बी का। तो इसको पूरा एक्स मान लेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस और एक्स मैंने एक्स को माना है ए एक्स प्लस बी को, इसको पूरा एक्स मान लेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और जिसको एक्स माने थे उसका फिर से गुणे में एक बार अवकलन कर देंगे। तो किसको माने थे? ए एक्स प्लस बी को। तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, और इन दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा फिर से? तो डी बाई डी एक्स ए एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स डी। तो हमारे पास आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका सिर्फ क्या आएगा? ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और एक्स का क्या होता है? डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ए सिर्फ बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा? ए बचेगा कॉस, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। सो नोट कर लें बच्चों, थर्ड आपका हो गया ये रहा थर्ड का क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो बच्चों ये आपका रहा फोर्थ क्वेश्चन, चौथे नंबर पे है क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा सबसे पहले स्टेप क्या आपका? डी बाई डी एस करेंगे, सेक ब्रैकेट में टेन और रूट में एक्स। ठीक है, तो डी एक्स करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे एक्स, इस पूरे को मान लेंगे एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स, सेक इस पूरे को एक्स माना है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स। एक्स का काम क्या कर रहा है आपका? टेन, और यहाँ रूट में एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो टेन और एक्स का काम क्या कर रहा है आपका बेटा? एक्स का काम क्या कर रहा है? ये पूरा ब्रैकेट में जो दिया है, तो टेन और रूट में एक्स। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ। उसके बाद जिसको एक्स माने थे गुणे में, जिसको एक्स माने थे उसका डी एक्स, डी बाई डी एक्स करेंगे। तो एक्स किसको माने थे? टेन, टेन एंड रूट में एक्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमारे पास ये आया टेन रूट एक्स आया है ब्रैकेट में। तो अब रूट एक्स को मान लेंगे एक्स, किसको मानेंगे? रूट एक्स को एक्स मान लेंगे। हमारे पास टेन एक्स आया, और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमारे पास क्या आएगा? सेक आएगा टेन रूट में एक्स इंटू टेन, फिर टेन रूट में एक्स हो गया। उसके बाद ये टेन है, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। एक्स का काम क्या कर रहा है? रूट एक्स, एक्स का काम रूट एक्स। उसके बाद फिर रूट एक्स को मैंने क्या माना है? रूट एक्स को मैंने क्या माना? एक्स माना है। तो रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे, रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फाइनल लास्ट में क्या आएगा? सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन, टेन फिर यहाँ पे रूट एक्स। उसके बाद ये इंटू में चल रहा है पूरा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये मैंने कर दिया। ये रहा आपका चौथे का सॉल्यूशन। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं।
सो इसे नोट कर ले। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो पे इसी तरह लगातार बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। और जहां आपको समझ में नहीं आया होगा वहां पे आप कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।